पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में खून के जांच पर हजारों की लूट। एमआईएम पार्टी के नगर सेविका व अस्थायी समिति अध्यक्ष खैरुनिसा ने किया हॉस्पिटल का दौरा, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। ये हम बात करें मुंबई के मनपा यमपुर विभाग अंतर्गत स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में मरीजों को सफेरा डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा खून की जांच के नाम पर हजारों रुपए की लूट मरीजों से वसूले जा रहे हैं। यह मामला प्रकाश में आने के बाद हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर शताब्दी हॉस्पिटल के डॉक्टर का बाईपास पर शामिल होने का पूरा खेल बताया जाता है। हुआ था यहाँ पर कैसे दाखिल चल रही है अस्पताल में, उसको लेकर के आपका क्या बात? तो मेरी आज बात हुई थी, जैसे कि ब्लड टेस्ट है 6 बजे के बाद बंद होता है और जो भी टेस्ट होता है वो बाहर उनको गाइड किया जाता है कि वहाँ पर वो लैब में करना चाहिए। तो वो सब मैंने देखा कि 15,000 का ब्लड टेस्ट वगैरह बाहर से किया है। तो लोग बाहर जब 15,000 दे के ब्लड टेस्ट करेंगे तो फिर उनको वो क्या मिलेगा, यानी सहूलत क्या मिलेगी दिन से। तो इसके ऊपर सब मैंने कार्रवाई की है। अभी कल उनको मैंने अपने ऑफिस बुलाया है, वहाँ पर देख के जो भी कार्रवाई होगी मैं करूँगी। ये यहाँ पर जो अस्पताल में इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि फैसिलिटीज क्यों अवेलेबल नहीं करवा पाते? अभी उस सब चीज में मैंने देखा है, विजिट वगैरह किया है। जो ऑपरेशंस है 6 बजे के बाद में, यानी लाइट वगैरह चले जाती तो पेशेंट को ऐसे ही एम्बुलेंस में साइन भेजना पड़ता, उसके बारे में सब मेरी कार्रवाई, यानी विजिट किया है, देखा है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम लोग। अभी आपको कंप्लेंट है कि प्रेग्नेंट महिला ने बताया कि ऐसे फालतू बातों को गाली देते हैं महिलाओं को। अभी लोग एक महिला है, क्या सोचती है? ऐसे तो बहुत गलत है। जैसे कि आप लोग ने मुझे, यानी पेशेंट ने मुझे बताया कि उनको गलत गलत वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें जब हम लोग ने इनसे बात की है तो ये लोग बोलते हैं कि पेशेंट को हम ऐसा बोलते हैं वैसे बोलते हैं। अभी कैसे है ना, ये लोग अपने ऊपर लेंगे तो नहीं ब्लेम, तो इसके ऊपर देखेंगे हम लोग कल के बाद, जो विजिट के बाद में हमारी जो मीटिंग होगी हमारे वार्ड में, तो उसके बाद में हम मैडम बीएमसी हॉस्पिटल को लेकर करोड़ों का फंड आता है और कहीं ना कहीं वो फंड बीएमसी हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बाहर से ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जो बाहर से ब्लड टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उनके जो सेंटर है, हम लोग ने उनके ऊपर कंप्लेंट करने बोला है। और अगर उनको इतना ही शौक है, आप लोग उनको वहाँ पर जो भेजते हो, तो इससे अच्छा है कि वो टेंडर डाल के यहाँ पर बीएमसी के हॉस्पिटल में आ जाए। मैडम, बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर का उसमें जो ब्लड टेस्ट का जो चल रहा है वो नेगलिजिबल डॉक्टर है, तो उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, अभी हम लोग ने है ना, जैसे अब जो विजिट हुआ है मैडम का, यहाँ पे मैडम को लेके आए थे, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली। ऐसी ऐसी चीजें जो मतलब नाकाबिले कबूल थी, जिसको समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि ऐसे डॉक्टर के साइन सिग्नेचर यूज किए जा रहे हैं जो कई कुछ महीने पहले ही वो उसको जो है बीएमसी ने और कोर्ट ने उसको जो है अकाल बाहर फेंका है। ऐसे डॉक्टर की जो सिग्नेचर ली जा रही है और उसके बाद में दवाइयों का भी ऐसा है कि मतलब बाहर से लिख के दिया जा रहा है। यहाँ पे शताब्दी हॉस्पिटल में स्पेशली हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी नाक के नीचे ऐसा कुछ काम होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लेके धांधली जो है बीएमसी की चल रही है और बाहर के लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। तो कहीं मैं ये बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि मतलब कहीं ना कहीं बीएमसी के लोगों की इसमें मिली भगत है, इस हॉस्पिटल के लोगों की मिली भगत है, तब तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब हम लोग इंशाल्लाह इस पर पूरी जो है नजर रखेंगे और हमारे एमआईएम के जितने कार्यकर्ता है उन सबको लेके, हमारी प्रभाग समिति अध्यक्ष मैडम को लेके आज हमने यहाँ विजिट किया है और उसका पूरा जवाब मांगा है। जितनी कंप्लेंट्स हमारे रिपोर्टर्स ने की है, हमारी पब्लिक ने की है, जिनकी जबान सही नहीं है उनकी जबान को काटने का काम हम लोग करेंगे। जो भी हमारे लेडीज पेशेंट से बदतमीजी से बात करते हैं उनकी जबानों को काटने का काम करेंगे और यहाँ पे जितने लोगों का 3 साल पूरा हो चुका है उनको बदली करने की मांग भी करेंगे। अच्छा सर, ये जो आज मामला सामने आया है, एक ही जो रिपोर्ट बाहर से जिससे करवा रहे हैं, क्या उसके डायग्नोस्टिक सेंटर पे या उसके ओनर पे एफआईआर दर्ज होगी क्या? 110%, 110। जो रिपोर्ट के ऊपर जिसका डॉक्टर की साइन है उसको लेकर के पेपर केस में तो डायग्नोस्टिक सेंटर पे एफआईआर दर्ज की गई उसके ओनर पे। सर 110% ये एफआईआर तो होनी है, क्योंकि जहाँ पे रिपोर्ट आई है कि बीएमसी हॉस्पिटल में ऐसा कुछ धांधली चल रही है, तो हमने मैडम को ये बात की है और हमारे जो सर थे वहाँ पे केदारे सर करके थे, उनको बताया है कि अगर ये आपकी मर्जी के बिना हो रहा है और आपकी चीजों में नहीं है, इस बातें आपके नॉलेज में नहीं है, तो उसको आप लोग जो है कंप्लेंट करो उसके खिलाफ। तो उन्होंने बताया कि अभी हम लोग उस पर पूरी जांच करेंगे और वो जो स्पार्क कुछ है कंपनी का नाम है, उसके ऊपर एफआईआर 110% रजिस्टर होगी। कौन जिम्मेदारी लेगा एफआईआर का? ये जो हेल्थ ऑफिसर है यहाँ के बोलेंगे ना
अगर ये हो रहा है और उनको पता नहीं है तो वो गलत है। अगर उनको पता है तो फिर वो ना ले कोई एक्शन। अगर उनको पता नहीं है और अब जब हमने उनको अब बताया है तो उनको एक्शन लेना तो बनता ही है ना उसके खिलाफ, अगर ऐसी धांधली कर रही है। एफआईआर नहीं होती है तो कौन एफआईआर कराएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? सर इसकी तो जिम्मेदारी लेनी जाहिर पड़ेगी। सी बात है, अगर हम लोग आज यहाँ पहुंचे तो हम अपनी जिम्मेदारी समझ के ही पहुंचे ना। आगे भी इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे। अगर कहीं गलत हो रहा है पब्लिक के हित में तो उसके खिलाफ तो हम लोग बातें और जो भी एक्शन रहेगा मैडम को लेके और एमआईएम की टीम को लेके सीरियसली करेंगे उसको। क्या लगता है मैडम की विजिट से आज हॉस्पिटल में कुछ फर्क पड़ेगा? सर देखिए, आप फर्क तो आपको दिखेगा। हम लोग तो आज करके जा रहे हैं जो करना है, और कल हमने जो है जो ऑफिसर है मेडिकल ऑफिसर उसको मीटिंग के लिए वार्ड में बुलाया है, और इससे फर्क तो इंशाल्लाह होगा। क्योंकि अभी एमआईएम आई है तो एमआईएम के लोगों के काम करने का तरीका गवर्नमेंट और चीता कैंप से ज्यादा कौन जानता है। डायग्नोस्टिक सेंटर पे कितने दिन में एफआईआर होगी? सर इस बात की जिम्मेदारी हम लोग ने हेल्थ को दिया है। अभी जो हेल्थ ऑफिसर है अब उनसे रिपोर्ट लेंगे। अब वो कल क्या रिपोर्ट देते हैं उस चीज को चेक करेंगे। अगर लगता है और होना है तो फिर वो उसकी कोई भी सेटिंग हो पुलिस वगैरह की किसी की भी, अगर एफआईआर का वो हकदार है तो उसको एफआईआर का हक उसका अदा किया जाएगा। हॉस्पिटल का कॉर्पोरेशन में उठाया जाएगा क्या मैडम? जाहिर सी बात है, यहाँ तक हम लोग अगर पहुंचे हैं तो कॉर्पोरेशन में भी इस चीज को उठाएंगे। अगर गलत हो रहा है पब्लिक के साथ तो जरूर इसका बात को कॉर्पोरेशन में भी उठाएंगे और बीडे मैडम तक इस बात को लेके जाएंगे कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलेंगे, उसको करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला। देखो सर कैसा है ना, लोगों ने जो एमआईएम के ऊपर जो यहाँ पे भरोसा दिखाया है तो उस भरोसे को इंशाल्लाह जीतने का काम करेंगे। और जबकि प्रभाग समिति अध्यक्ष हमारी मैडम है यहाँ पर, और मैडम ने जिस जिस जगह पे लोगों ने मैडम को आवाज दी है, क्योंकि हमारे जो नेता है हमारे मैडम के हस्बैंड जानते हैं अकबर हुसैन राजू भाई, उनका दबंगे के काम करने का तरीका है। अगर कहीं पे भी ऐसे कोई भी गलत काम होंगे तो हमारी मैडम और हमारे सर की तरफ से जो लीगल एक्शन होगा पुलिस को लेके और बीएमसी की गाइडलाइन को लेके वो सारी चीजें हम उसको पूरी करेंगे। फैसल भाई क्या कहेंगे, जो अधिकारियों की ड्यूटी वगैरह इसके अंदर है, क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा? बिल्कुल सस्पेंड किया जाएगा। देखिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट होता है कि वहाँ जो भी कंप्लेन मिली उसको जाके सुनना। तो मैडम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमारी कर्मठ है और इतनी जोशीली है कि वो फटाक से आई देखने के लिए कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। आज उन्होंने देख लिया है, कल उन्होंने इसी के लिए मेडिकल ऑफिसर जो डीन है उनको बुलाया गया है वार्ड में, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2 से 4 दिन के अंदर उनके ऊपर एफआईआर होगा। अगर इन लोग एफआईआर नहीं करवाते तो हम लोग उतर के आएंगे एफआईआर करवाने के लिए। क्या और भी फैसिलिटी की जो इस हॉस्पिटल में कमी है, क्या उसके ऊपर कुछ काम होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। जैसा कि आपको बता दूं कि मैडम हमारी हेल्थ कमेटी में भी हैं, तो इस मुद्दे को जब भी जनरल मीटिंग होती है उसमें रेस किया जाएगा। और कल जब मैडम आएंगी वहाँ पे तो उनसे लिस्ट लिया जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ की कमी है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमारे पेशेंट्स भी जो है उनके बारे में भी मैडम ने काफ़ी जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पे आई है मैडम, तो उनकी जो भी तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए यहाँ आया गया है और आपको इसका रिजल्ट दिख के आएगा। कब तक रिजल्ट रहेगा, मतलब क्या 1-2 दिन रहेगा या हमेशा रहेगा? क्योंकि देखा गया हमेशा यहाँ पे लापरवाही रहती है। इसी के लिए एक दक्षता कमेटी होती है, मैडम ने अपने तरफ से 2-3 लोगों को उसमें डाला है दक्षता कमेटी में, और उन लोग जो है डे टू डे जो भी दिक्कतें आएंगी उसका रिपोर्ट करते रहेंगे मैडम को, और जल्द से जल्द इसका आपको देखने भी मिलेगा। देखिए कहने से मैं कुछ भी कह के चले जाऊं यहाँ पे वो नहीं है, आपको इसका रिजल्ट दिखेगा और आप ही एक दिन आएंगे इनकी सराहना करने के लिए।